तो आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद चेंज इन फेज डिफरेंस। जैसे जैसे दो कोहेरेंट वेव्स का फेज डिफरेंस चेंज होता है तो वैसे वैसे जो रिजल्टेंट वेव बनती है उनकी इंटेंसिटी में किस तरह से चेंज होता है, ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। ओके, तो हेडिंग ये हमारी वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एमिटेड फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। ओके, इफ इंटेंसिटी ऑफ बोथ वेव इज सेम, अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम हो, इसका मतलब I1 भी I0 के इक्वल हो और I2 भी I0 के इक्वल हो, दोनों इक्वल हो, इसका मतलब है दोनों वेव्स का जो कोहेरेंट वेव है दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो इस तरह से डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में जो ग्राफ चल रहा है, एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में ग्राफ है, ये वेव है y1, उसका एम्पलीट्यूड है, ये वेव है y2। तो इस बार आप देखिए दोनों की ही क्या सेम है, एम्पलीट्यूड। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। दोनों की सुपर इम्पोजिशन से एक नई वेव बनेगी जो दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगी, और ये है रिजल्टेंट वेव। इसका एम्पलीट्यूड है r और ये इक्वल होगा a प्लस बी के, चेक कर लेना। लेकिन इस केस में दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है तो दोनों के एम्पलीट्यूड को हम a प्लस a ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा a प्लस a 2a एम्पलीट्यूड। तो ये बात आपको समझ में आई, इसलिए दोनों की इंटेंसिटी भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू I0 प्लस 2 रूट I0 cos phi। ये आ जाएगा हमारे पास 2I0 प्लस 2I0 cos phi। यहाँ पर हम देखिए क्या कॉमन ले लेंगे, 2I0 और अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos phi। ओके, तो यहां पर हमें एक आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी कि 1 प्लस cos phi, 1 प्लस cos 2 थीटा, याद कीजिए आप 1 प्लस 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब 1 प्लस cos phi है, ये कितना होगा, ये होगा 2 cos स्क्वायर, ये एंगल हाफ हो जाता है, ये एंगल है ना यहाँ हाफ हो जाता है, 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे क्या था 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा फाई का 2 cos स्क्वायर 5/2। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम I इक्वल टू 2I0 2 cos स्क्वायर 5/2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ओके, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, फाई की वैल्यू या तो होती है 0 डिग्री या 360 डिग्री, मतलब 2 पाई, ठीक है, 4 पाई। cos phi की वैल्यू इस तरह से होती है कि cos phi की वैल्यू कितनी आए, एंगल की वैल्यू इस तरह से होती है कि हमारे पास cos phi कितना है 1, तो cos phi 1 आएगा, तो cos स्क्वायर 5/2 भी हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां पर हम इस तरह से वैल्यू रखते हैं। देखिए एक बात यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर cos phi 1 है, यहां पर cos 5/2 कितना होगा, ये देखिए 0 डिग्री पर 0/2 0 1 हो जाएगा, 360 पर 360/2 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना होता है cos 180 डिग्री,
-1, यहाँ पर स्क्वायर है तो -1 का +1, तो यहाँ पर हम 360 के बाद कितना आएगा 4 पाई, ठीक है, तो 4 पाई हमारे पास कितना हो जाएगा 720/2, 360 रहेगा। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है इसलिए cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू भी 1 रहेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4I0। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होगी 0 होती है, और एंगल क्या होते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई मतलब 180 डिग्री, 540, उसमें वापस 360 आप ऐड करते रहो। अब यहां पर है 5/2, 5/2, अगर ये पाई है तो π/2 कितना होगा, यहाँ पे फाई की जगह पाई मतलब 180 रखे हो, 180/2 कितना होगा 90 डिग्री, cos 90 इक्वल टू कितना होता है 0, स्क्वायर कर दोगे तो भी कितना आएगा 0, 3π/2 cos 3π/2 भी कितना होता है 0। तो इस केस में cos स्क्वायर 5/2 कितना मिलेगा हमें 0, 0 मिलेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी 0। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी 0 और कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी 4I0। अब हम इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ है इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में, जो बता रहा है फेज डिफरेंस के साथ इंटेंसिटी में वेरिएशन। तो आप अभी हमें पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पर देखिए 4I0 तो एम्पलीट्यूड है और ये cos स्क्वायर 5/2 है। cos का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इधर से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है, ऐसे बनता है, लेकिन ये cos स्क्वायर का ग्राफ है। cos स्क्वायर के ग्राफ के लिए यहाँ पर जो नेगेटिव साइकिल इसका होगा वो नहीं होगा। तो ये देखिए ये cos का ग्राफ बन रहा है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है 2n पाई। इसका मतलब यहाँ पर 0 रखिए तो 0 पर 1 रखिए, 1 रखिए तो 2 पाई। तो 0 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पर 1 रखिए 2 पाई, 2 पाई पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पर 2 रखिए 4 पाई पर मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है 2n + 1 पाई। तो 0 पुट कीजिए पाई, तो पाई पर देखिए इंटेंसिटी 0, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर 1, 2 + 1 3 पाई, 3 पाई पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर क्या होगा -π, -2 पाई, -3 पाई पे भी यही होगा, क्योंकि cos -θ cos θ होता है। cos -θ, अगर माइनस नेगेटिव एंगल के लिए भी बात करें तो ये सेम पैटर्न हमें मिलेगा, क्योंकि cos -θ = cos θ। यहाँ पे हम वैसे भी स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है वो बता रहा है हमें इंटेंसिटी में कैसे चेंज होता है फेज डिफरेंस के साथ।